बहुत समय पहले कनान देश में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था। परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि उसके वंश से कई राष्ट्र पैदा होंगे, लेकिन वर्षों तक उसके कोई संतान नहीं हुई। फिर वृद्धावस्था में परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के घर एक पुत्र जन्मा। उसका नाम रखा गया इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी। इसहाक के जन्म ने उनके जीवन में नई खुशियां भर दी। अब्राहम उसे बहुत प्रेम करता था क्योंकि वही परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र था। इसहाक बड़ा होने लगा, चलना, खेलना, हंसना। हर शाम अब्राहम उसे गोद में उठाकर तारों भरे आकाश की ओर देखता और परमेश्वर के वचन को याद करता। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, मोरिया देश में ले जा और जिस पर्वत पर मैं तुझे बताऊं, वहां उसे होम बलि के रूप में चढ़ा। अब्राहम चौंका, क्या सच में परमेश्वर वही मांग रहा था? उसका हृदय कांप उठा, लेकिन उसने यह भी जाना कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। उसी रात वह सो नहीं, बस प्रार्थना करता रहा। भोर होते ही उसने लकड़ी बांधी, 2 नौकरों को साथ लिया और इसहाक को भी जगाया। मोरिया पर्वत की यात्रा 3 दिन की कठिन यात्रा शुरू हुई। पहाड़ दूर से दिखाई देने लगा तो अब्राहम ने अपने नौकरों से कहा, तुम यही रुको, मैं और लड़का पर्वत पर जाकर आराधना करेंगे और फिर लौट आएंगे। इसहाक ने पूछा, पिताजी, जलाऊ लकड़ी तो है, आग भी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम की आंखें भर आई। फिर भी उसने विश्वास से कहा, बेटा, परमेश्वर स्वयं बलिदान के लिए भेड़ उपलब्ध कराएगा। विश्वास की चरम परीक्षा, वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ियां रखी, फिर उसने भारी मन से इसहाक को बांधा और वेदी पर लेटा दिया। आकाश शांत था, जैसे पृथ्वी ठहर गई हो। अब्राहम ने चाकू उठाया, तभी स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। वह रुका, कांपते हुए बोला, मैं यहां हूं प्रभु। लड़के पर हाथ मत उठा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है, क्योंकि तूने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। तभी अब्राहम ने देखा, झाड़ियों में एक मेढ़ा अपने सींगों से फंसा हुआ था। वह वही बलिदान था जो परमेश्वर ने उपलब्ध कराया। अब्राहम ने इस स्थान का नाम रखा, यहोवा यिरे, प्रभु प्रबंध करेगा। अब्राहम ने अपनी प्रतिज्ञा दोबारा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतानें आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान असंख्य होंगी। अब्राहम और इसहाक खुशी के साथ पर्वत से नीचे लौट आए और उनकी कहानी युगों तक विश्वास का उदाहरण बन गई। कहानी से सीख, सच्चा विश्वास वही है जो कठिन परीक्षा में भी परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर कभी देर कर सकता है, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हटता। जब हमें रास्ता न दिखे, तब भी परमेश्वर कहता है, यहोवा ये